अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिजिक्स चैप्टर 2, काइनेमेटिक्स। पहला चैप्टर था फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, बहुत बेसिक थी, उसमें फिजिक्स की बातें थी। लेकिन चैप्टर 2 से जो फिजिक्स शुरू हो जाएगी, इसे मैं कहता हूँ कि थोड़ी गाढ़ी फिजिक्स शुरू हो जाएगी। यानी कि वो फिजिक्स जो कि फिजिक्स का निचोड़ है, जो कि काफ़ी हैवी फिजिक्स है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कह लो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की बेस बनाने वाली फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो अगर इन चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग कमांड होगा तो इजीली आगे जो है वो चीज़ों को कवर अप कर लोगे। सबसे पहले जाहिर बात है, चैप्टर स्टार्ट करें, नाम है उसका काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हम पहले ये नहीं समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, ये जो दो लफ्ज है ना, रेस्ट के और मोशन के, ये आज सुना है और आज के बाद जब भी फिजिक्स की क्लास लोगे ये लफ्ज सामने आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का वैसे मतलब होता है कि यार रुकी हुई होना, और मोशन में होने का वैसे मतलब होता है मूव करते हुए होना। लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है उसको यहाँ पर समझते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, बॉडी, फिजिक्स में किसी भी चीज को बॉडी के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि हम चीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बॉडी। अगर फिजिक्स में किसी भी चीज को मुखातिब करना है तो किस नाम से मुखातिब करेंगे हम? बॉडी के नाम से। यानी कि कोई भी चीज कहलाती है रेस्ट पे, थमी हुई, रुकी हुई, जब इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द की जगह। अगर कोई भी चीज अपनी इर्द गिर्द की जगह की मुनासबत से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, कोई भी चीज अपनी इर्द गिर्द की मुनासबत से अपनी पोजीशन क्या कर रही? चेंज नहीं कर रही, वो चीज कहलाएगी किस पे है? रेस्ट पे है। यानी रेस्ट पे तमाम वो चीजें कहलाएंगी। यानी कि कोई चीज रेस्ट पे कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी अपनी सराउंडिंग के मुनासबत से। यानी कि सराउंडिंग के मुनासबत का क्या मतलब है सर? क्लास है, अपने इर्द गिर्द क्लास है, क्लास आपकी इस वक्त सराउंडिंग है। इस सराउंडिंग में कुछ पीछे की चेयर्स हैं जो कि ऐसे ही हैं, वो हिल नहीं रही हैं। सराउंडिंग की मुनासबत से क्या चेयर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं कर रही। अगर कोई चेयर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो किस में मौजूद है? रेस्ट में मौजूद है। सराउंडिंग के एतबार से बात करनी, दुनिया का ठेका नहीं लिया, वो आपकी सराउंडिंग में, आपकी सराउंडिंग में क्या कोई चीज मूव कर रही है? अगर नहीं कर रही तो वो चीज रेस्ट पे है। मोशन में फिर क्या चीज है? अब बॉडी, बॉडी का मतलब क्या बताया था मैंने? चीज, कोई भी अगर चीज होती है उसे हम बॉडी कहते हैं फिजिक्स में। कोई भी चीज कहलाएगी कि वो किसमें है? सेट टू बी का मतलब कहलाएगी कि वो मोशन में है इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो चेंज करे अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी इर्द गिर्द की मुनासबत से, माहौल की मुनासबत से अगर कोई चीज अपनी जगह तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे वो चीज किस में मौजूद है? मोशन में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मौजूद हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते वॉक कर रहा हूँ, क्या मैं एक ही जगह पर थमा हुआ हूँ या मैं नॉन स्टॉप मूव कर रहा हूँ? मैं मूव कर रहा हूँ। अब जब मैं मूव कर रहा हूँ सराउंडिंग की मुनासबत से, मैं मोशन। एक गाड़ी रोड पे चल रही है, सराउंडिंग की मुनासबत से मैं कोचिंग से बाहर निकला, बाहर गाड़ियां रोड पे जा रही हैं, तो मेरा सराउंडिंग इस वक्त क्या है? मेरा सराउंडिंग है कोचिंग। मेरा सराउंडिंग क्या है? कोचिंग। कोचिंग की मुनासबत से मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, मैं कहूंगा यार ये गाड़ियां या ये लोग किसमें? मोशन में। बिकॉज वो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं सराउंडिंग की मुनासबत से। यानी मेरी सराउंडिंग में अगर कोई चीज अपनी जगह चेंज कर रही है वो किसमें है? मोशन में। अगर कोई भी मेरी सराउंडिंग में चीज जगह अपनी चेंज कर रही है, मेरी सराउंडिंग में कोई भी चीज अपनी जगह क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो वो किस में मौजूद है? मोशन में। लेकिन अगर मेरी सराउंडिंग की मुनासबत से कोई चीज अपनी जगह चेंज ही नहीं कर रही, वो एक ही जगह पर रुकी हुई है, तो वो रेस्ट पे है। क्या ये रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? अब से फिजिक्स में जहां भी यूज होगा ना, अ बॉडी वॉज इन रेस्ट, अ बॉडी वॉज इन मोशन, तो आपको समझ जाओगे कि मोशन का मतलब वो मूव कर रही थी, रेस्ट का मतलब वो रुकी। अब से रेस्ट और मोशन का लफ्ज यूज होगा, अब से रेस्ट और मोशन का ही लफ्ज यूज होगा, किसी और लफ्ज का यूज नहीं होगा मूवमेंट या फिर रेस्ट को देखने के लिए। अच्छा, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था साइंस हमारे पास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, फिजिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी या केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें था फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच कहते हैं शाखों को। साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी शाखें हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, यहाँ तक कि जो कंप्यूटर है ना वो भी साइंस की एक ब्रांच है।
क्योंकि क्या लिखा हुआ होता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की बुक में। तो साइंस की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब उनमें से ही साइंस की ब्रांच में से एक ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स की तो कोई 12-13 ब्रांचेस है तकरीबन जो आपने पढ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, क्या क्या चीज है, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस है, तकरीबन 12-13 ब्रांचेस है फिजिक्स की। उन 12-13 ब्रांचेस में से एक ब्रांच फिजिक्स की है मैकेनिक्स। बहुत सारी ब्रांचेस है फिजिक्स की, उनमें से एक ब्रांच कौन सी है? इस मैकेनिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स की एक ब्रांच में आता है काइनेमेटिक्स, यानी काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ब्रांच की ब्रांच है। यूसुफ को सबसे बेहतरीन समझ में आया क्लास में, गुड। तो खैर, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब समझ में आया मैकेनिक्स कहां से आया? मैकेनिक्स आया, मैकेनिक्स खुद फिजिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स क्या है, खुद साइंस की एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स खुद ब्रांच, काइनेमेटिक्स खुद ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। अच्छा, विच डील्स विद द, जिसमें हम पढ़ते हैं किस बारे में? मोशन। मोशन का मतलब मूव होना। अब समझ में आ गया मोशन का मतलब क्या है, तभी पहले मोशन की डेफिनेशन समझाई गई। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेस मोशन। केमिस्ट्री की काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी चीजें मूव हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर गाड़ी एक मूव हो रही है, एक गाड़ी मूव हो रही है, उसमें क्या सिर्फ एक इंजन का कमाल है जो उसको पावर दे रही है, या उसके अलावा और भी चीजें हैं? इंजन चलाए रखो, पहिए हटा दो चारों, गई गाड़ी, काम से चलेगी नहीं, इंजन चलता रहेगा। अच्छा, इंजन लगा हुआ है और गाड़ी का जो शेप है एरोडायनामिकली वो कर दो पतला सा और चकोर, यानी गाड़ी का शेप कर दो कुछ ऐसा। गाड़ी का शेप तो यूं होता है ना यूजुअली, कि हवा जो है ना वो चीरते हुए गाड़ी को साइडों से निकल जाती है। गाड़ी का शेप कर दो यूं, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। शीशों पे इतना जोर आएगा कि शीशे टूट जाएंगे। अक्सर होता है ना, बाइक पे बैठे हुए हो कोई चीज पकड़ के, अगर कोई चीज यूं सामने है ना तो वो हवा पीछे धकेल रही होती है हमें। बस बोलो 5 मिनट क्लास ऑफ हो रही है। तो सर, किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए सिर्फ फोर्स की जरूरत नहीं होती। फोर्स की जरूरत तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। कि किसी भी चीज का शेप कैसा है, शेप को कहते हैं एरोडायनेमिक्स। कोई भी चीज, उसके साथ टायर्स अटैच है नहीं है, रोड अगर प्रॉपर नहीं है, पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया, भले इंजन का पूरा जोर दे दो, गाड़ी ऊपर ही नहीं जाएगी, मूव ही नहीं करेगी। तो मोशन के लिए इंजन की फोर्स की तो नीड है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की नीड है। यानी अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास क्या है, एक अगर गाड़ी है, इस गाड़ी को मोशन में लाने के लिए पहली तो चीज चाहिए मुझे, फोर्स। अच्छा, फोर्स कौन देता है? इंजन। लेकिन क्या सिर्फ फोर्स देने से ही गाड़ी चल जाएगी? फोर्स तो एक हिस्सा है सर, उसके साथ टायर्स हैं, गाड़ी का शेप है, गाड़ी का साइज है, बहुत सारी चीजें हैं जो गाड़ी के चलने में मदद करती हैं। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फोर्स के अलावा किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में हम इस काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे। वापस से समझना, काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम चीजों के मूव होने के बारे में पढ़ते हैं कि कोई चीज क्या हो रही है, मूव हो रही है। अब चीजों को मूव करवाने के लिए फोर्स की भी नीड होती है और उसके साथ साथ और भी चीजों की नीड होती है, कि टायर्स होने चाहिए, शेप होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे, हम किसी भी चीज को मूव होने के लिए कितनी चीजें चाहिए उन सबके बारे में पढ़ेंगे सिवाय फोर्स के, यानी सिवाय इंजन के। बाकी जितनी भी चीजें हैं गाड़ी की, उन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जहाज की अगर बात कर ली जाए, जहाज के सिर्फ इंजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जहाज का शेप कैसा होना चाहिए, उसकी खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट कैसा होना चाहिए, जहाज के टायर होने चाहिए ताकि लैंड हो सके, सारी चीजें जरूरी है ना जहाज को चलाने के लिए। जहाज टेक ऑफ कैसे करता है? इंजन चला के छोड़ दो, जब तक पहिए नहीं होंगे तो जहाज चलेगा नहीं, मोमेंटम ही नहीं पकड़ेगा तो जहाज उड़ेगा कैसे? जहाज के नीचे पहिए होते हैं। तो हम जहाज को उड़वा तो रहे हैं, लेकिन इंजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंजन फोर्स देती है। उसके अलावा सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कौन सी ब्रांच में? काइनेमेटिक्स में। यानी इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये डेफिनेशन की हद तक याद कर लेना। पेपर में ये आती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 नंबर के लिए। 4 नंबर का सवाल होता है, 2 नंबर की एक ये डेफिनेशन आ जाती है, 2 नंबर की एक और डेफिनेशन आगे कराऊंगा वो आ जाएगी।
तो पेपर के लिए काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के। क्लियर है सब बच्चों को सारी